सारे ने कुटिया सब तू के अंदर जाके बैठे सुटिया मारे कुटिया मैम दिते सूट ना सीने दे छण दुपट्टे दिखा नहीं पैंट दुपट्टे रख ले मैं सूट सीने घल्ले कपड़े कहता पिछों लिया कित्थों दईए इनू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ रिकॉर्डर के साथ मैं हूं आपका होस्ट निसार इकबाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब न्यूज़ चैनल न्यूज़ रिकॉर्डर। व्यूअर्स, इस वक्त मैं फैसलाबाद के मोहल्ला कौसराबाद की गली नंबर 3 में वाक़ एक ऐसी दुखी फैमिली के घर में मौजूद हूं। शाहरुख खान इन भाई का नाम है जो हमारे साथ मौजूद हैं। डिसेबल हैं, दोनों टांगों से माजूर है और व्हील चेयर पर इन्होंने एक ट्राई मोटरसाइकिल बना रखा है, उस पर ये फ्रूट बेचने का काम करते हैं। 4 बहनों के अकलौते भाई हैं और बड़ी तगोदो मेहनत और मशक्क़त के बाद इन्होंने अब 2 बहनों के घर तो अल्हम्दुलिल्लाह बखूबी आबाद हैं, वो अपने घरों में खुश हैं, मगर तीसरी बहन की शादी इन्होंने, जो कि उस बहन के हवाले से कल इनके साथ एक अंदोनाक वाक़या पेश आया। इनकी बहन को मार कुटाई करने के बाद घर से बाहर निकाल दिया गया और शदीद तशद्दुद किया गया। बाकी तमाम तर स्टोरी जानने के लिए हम शाहरुख भाई से बात करते हैं और जानते हैं कि ये वक़ुआ हुआ क्या। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो शाहरुख भाई, आपके इस दुख में हम भी बराबर के शरीक हैं। बहनें सबको प्यारी होती हैं, आपने बड़ी मेहनत से, मशक्क़त से और डिसेबल होने के बावजूद आपने अपनी बहनों की शादियां की और अपने फ़र्ज से सुबकदोश हुए। ये बहुत खुशी की बात है। अब ये वाक़या कल वाला वाक़या हुआ है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहिए? पूरी डिटेल से हमारे नाज़रीन को बताइएगा। सर जी, मसलन मैनू ना की कहते फाला कम करते भी देर हो गई आ। मेरिया तिन 4 भैन वा, 3 भैन की शादी हुई, ठीक है। 2 बहनों जो मेरे बहुत अच्छे, मेरा बड़ा ख्याल करते हैं। जोड़ा ए बहन हुई आ, आए गए फरमाइशा, किस किस्म की फरमाइशें करते हैं? कभी कपड़े लैके आ, कभी जुत्तियाँ, कभी आ चीज़ लै दे, कभी अपने घर में कहे आ लै दे हैं, घर आ चीज बालन है नहीं, बालन लैके दिओ। किस जगह पे रहते हैं वो सैफाबाद चुंगी, सैफाबाद लोहड़ी चौक दे विच। बालन नहीं हैगा, बालन लिया के दे, ठीक है। वो बालन लिया के उन्हें घर छड्ड के आना, कभी इंज कर, कभी ये कर। हर मैं कद क्यों 35 सी कि जिथे 35 है हुण बंदा उत्थे कोई गल नहीं करता, ठीक है जी। भाई हुण एक इंतखा हुंदी आ, अगे भी इन्हें मेरी भैन नूं कुटिया। कोई फरमाइश किस वजह से ये मार कुटाई करते हैं? फरमाइश करते हैं कि आ चीज़ लैके आ। हुण मेरी भैन कहती मैं मेरा भरा एक ही मजदूर आ, कमाने वाला, कितों फरमाइशां पूरियां करे, या घर का खर्चा पूरा कर वे, या साडियां फरमाइशां पूरियां कर देवे। अगे भी कुटिया, बर्दाश्त की, कोई गलबात नहीं की, असीं बैठ गए आराम नाल। लेकिन हुण भाजी इन्होंने इन्ना कुटिया, फिर मैं दिखाना अपनी भैन कि वो ना बैठ हो रहा, ना उठ हो रहा, कि इन्ना मार के उन्होंने बुरा हाल करके ते रात मैंने फोन करता कि अपनी आगे भैन आई आ। जो मैं उत्थे गया वा तो उन्होंने इदा सी कि हुण भी मरन लगी आ। शादी तुसी कितने साल पहले की थी? मेरे ख्याल 4-5 साल तो हो गए भाई। तो उसमें कोई बच्चे भी हैं? 2 बेटे हैं। 2 बेटे हैं? अच्छा अच्छा अच्छा। तो भाई जी फरमाइश कहते थे मैं चुप के पूरी कर देना सी। सिर्फ ये सी कि मैं बोलता सी कि लोग भैन वा कि भरा ने नहीं कहना किन्ने करना वा, उन्हें आके रोना इतने कि इस तरह मेरे हालात माड़े है, चलो ठीक है जी, आ लो जी, बालन लै दे, वो लै दे, वो चीज़ कर दे, फानी बर्तन है नहीं घर में, आ लै दे, इदा कर दे, पैसे चाहिए, बिल देना वा, ये करना वो करना है। वो 7-8 भाई आ, बिजली। तो वो काम क्या करते हैं वो बहनोई साहब आपके? रिक्शा चलाते हैं, CNG रिक्शा चलाते भाई। अच्छा, तो अभी ये जो उन्होंने तशद्दुद किया है, इसकी वजह क्या थी? कोई फरमाइश की थी, वो मेरी भैन दस्सिया नहीं की फरमाइश की, हुण एह्दा नहीं पता, हुण वो दस्सूगी की फरमाइश की थी। यानी वो आपको, उनको पहले हालात का आपका पता नहीं था, जब शादी हुई है तो उनको पता? बड़ा पता भाजी, जो ब्याह तो पहले बड़ा अच्छा सलूक किया उन्हें, बड़ा मिलना वरतना कि दसना कि असीं बहुत अच्छे है। सीधी गल दसी कि मैं मजदूर बंदा वा, ठीक है। जो मेरे तफीक होगी, मेरी वादा ने क्या कि फड़े जो भी असीं देवांगे, दिता, ठीक है। हुण सब कुछ देने के बावजूद भी तो फिर जुल्म करने फिर ज्यादती है सर। नाज़रीन, ये आपने शाहरुख भाई से ये बात सुनी कि किस तरह इन्होंने मेहनत, मशक्क़त और गर्मी सर्दी के मौसम की सहूलतों को बर्दाश्त करते हुए अपनी फैमिली को ये चला रहे हैं। यकीनी तौर पर ये हमारे लिए मशअल राह लोग हैं कि ये जिस तरह मेहनत करके ये अपने घर का
ख़र्चा चला रहे हैं और अपने घर को रन कर रहे हैं। यकीनन ये लायक तहसीन बात है इनकी। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अतीकुर रहमान, ये इस घर के बड़े दामाद हैं। और जो बच्ची जिस पर तशद्दुद किया गया है हुमैरा, उस बच्ची की बड़ी सिस्टर इनके घर है। जो भी हुआ है गलत हुआ है, बच्ची को इन्होंने तशद्दुद किया, ये गलत बात है। सही है कि नहीं? किसी भी घर में ऐसे नहीं होता है कि बच्ची को क्यों तशद्दुद करना है। उसकी हालत आपने देखी है कैसी है, सही है कि नहीं? नाक की हड्डी भी उसकी टूट गई है। तो ये यानी कि नहीं होना चाहिए। उन्होंने जो जुल्म किया है इसका इजाला तो होना चाहिए ना कम से कम। मतलब भाई जो भी घरों में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, लेकिन ऐसा मामला नहीं होना चाहिए था कि वालदा और भाइयों को मिलकर और सब ने इनको बहुत ज़्यादा मारा है। ऐसा मामला नहीं होना चाहिए। छोटी मोटी घर में बातें होती रहती हैं, बैठ कर सलूशन निकालना चाहिए। अगर कोई मसला है तो घर वालों को बताना चाहिए, हमें बताएं क्या मसला है, हम उससे सॉल्व करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि उनको बच्ची को मारना शुरू कर दिए, ये तो कोई बात नहीं है। और मारने की धमकी दी है और छत से उसको गिराने की भी कोशिश की गई है। जी, आपने देखा है उसको कई जगह चोटें हैं और ऐसी जगह भी चोटें लगी हुई हैं जो हम दिखा नहीं सकते कैमरे में भी। इस वक्त हमारी वो बहन जो जिन पर तशद्दुद किया है वो मौजूद हैं। आइए उनसे मुलाकात करते हैं और उनसे पूछते हैं बाकी अहवाल। अस्सलाम वालेकुम बहन, की होया किसी वजह है दसना? मेरे हस्बैंड सिलेंडर बनाने के लिए गए थे। सिलेंडर जैसे भर के लेके, मैंने कुछ नहीं कहा। तो साथ मेरे जेठ का बैठा था, तो ऐसे मुझे गालियाँ निकालने लग गए। मैंने दूध गर्म करी थी, मैंने दूसरी तरफ मुंह कर लिया, तो ऐसे मुझे गालियाँ निकालते गए। मैंने उनके अपने ससुर को आवाज़ दी कि मैंने कहा अब्बू देखिए मुझे गालियाँ देते जा रहे हैं। तो ऐसे कैसे करते नीचे से मेरी सास ने आवाज़ दी, उन्होंने मुझे डांटना शुरू कर दिया। मैंने कहा देखिए वे मेरी माँ बहन को बात गालियाँ निकाल रहे हैं, बाद मुझ पे है, मुझे तक कर रखें। इतने में उन्होंने मारना शुरू कर दिया। और मेरी सास आ गई, फिर उन्होंने भी मुझे बहुत मारा, मुझे बालों से घसीटा। फिर मेरे जेठ वगैरह गए, उन्होंने मुझे इतनी गंदी गंदी गालियाँ दी, उन्होंने भी मुझे बहुत मारा। तो मुझे साथ वाले प्लाट खा लिए। तो वजह क्या थी? वजह होता है ना, कोई वजह होती है, किसी वजह से कोई आप मुझे बात बात पे गालियाँ देते रहते हैं। किस वजह से कोई कोताही हो जाती है आपसे या क्या मामला? मजाक में भी मुझे गालियाँ देते रहते हैं। अच्छा, मजाक में? मजाक में भी और ये मजाक ही मजाक में आप पे उन्होंने तशद्दुद भी कर दिया और इतना आप साथ वाले प्लाट में मुझे फेंकने लगे थे। बस ऐसे वो मुझे बर्दाश्त नहीं करते। मेरे हस्बैंड ने उनके बच्चों को भी इतना प्यार दिया है, इतनी अहमियत दी, तो लेकिन वो मुझे नहीं बर्दाश्त करते। अच्छा, वो अपने बच्चों को प्यार करते हैं, कहते हैं क्यों करता है, तो ऐसे करके उनको हम पे तो तशद्दुद वगैरह करते हैं। आगे भी पहले 2-3 दफ़ा मुझे मार के घर से निकाल दिया। तो आपकी शादी को कितने साल हो गए? 6 साल। 6 साल हो गए हैं। तो 6 साल से में इस अरसे में कितनी देर तक आपके हालात ठीक रहे हैं? पहले वो आपसे शुरू में बहुत अच्छे रहे। बहुत अच्छे रहे। हाँ जी। तो अब आपके माशाल्लाह कितने बच्चे हैं? 2 बेटे। 2 बेटे हैं। अच्छा, तो भाई साहब जो कमाते हैं वो आपको खर्चा वगैरह नहीं देते? नहीं देते। ਅਸੀਂ ਮਾੜੀ ਪਸਲੇ ਪਿਓ ਭਰਿਆ ਜੀ 3 ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਵਾਂ? तो कोई मेडिकल रिजल्ट लिया आपने? ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਗਏ, तो ਬੱਚੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਬੱਚੇ ਲੈ ਜਾਓ। अच्छा, हाँ, बच्चे नहीं आप साथ लेके आए? ठीक है। अच्छा, बच्चे साथ हैं। हाँ, मुंडे थे। पेट में टांगे मारी, इधर मेरे साइकिल उठा उठा के इधर मारे। रोज साइकिल मारे तो जी नाज़रीन, आपने ये स्टोरी इनकी सुनी। इनकी वालदा भी मौजूद हैं, ये बेटी भी मौजूद है, ये भाई मौजूद है। आपने इनकी कसम पुरसी और बेबसी की जो हालात हैं वो आपने देखे। यकीनन ये काबिल अफसोस ये हरकत है। उन्होंने मार कटाई करने के बाद इनको घर से निकाल दिया है, बहुत दुख की बात है। और ये हम अब स्क्रीन पे इनका नंबर भी दे रहे हैं, शाहरुख भाई का। अगर इनके हालात भी इंतहाई परेशान कुन हैं, ये माजूर हैं और जो अकेले ही ये घर के कफ़ील हैं, तो इनका नंबर भी हम स्क्रीन पे दे रहे हैं। और अगर कोई मुखय्यर हजरात या ऐसा कोई साहब हैसियत आदमी इनकी मदद भी करना चाहे, वो इन नंबर पर इनसे रब्ता कर सकते हैं। इनको जैसे तैसे जितनी भी मुमकिन हो सके इनकी हेल्प अगर करना चाहें तो ये नंबर ये उन्हीं के नंबर हैं, वो उनसे रब्ता करके ख़ुद तसल्ली करके इनकी मदद भी कर सकते हैं। दूसरा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा नाज़रीन, आज की ये स्टोरी आपने जो देखी कि किस तरह वालदैन जो हैं वो अपनी बेटियों को
जैसे तैसे करके दुख तकलीफ बर्दाश्त करते हुए और तमाम तौर हालात को मद्देनज़र रखते हुए वो अपनी बेटियों की शादियां तो कर देते हैं, मगर उनके नसीब होते हैं कि बाज़ ऐसी बच्चियां होती हैं जो अपने घरों में खुशो खुरम ज़िंदगी गुजारती हैं, और बाज़ बच्चियां ऐसी होती हैं कि जिनके नसीबों में दुख तकलीफ़ और मसाइब के सिवा कुछ नहीं होता। और ऐसी ही ये हमारी बहन है, अल्लाह इन्हें सेहत तंदरुस्ती दे और उनके लिए आसानियाँ फरमाए। और नाज़रीन, हमारी इस स्टोरी के साथ मैं आपसे मुल्तमिस हूँ कि ऐसी ही मज़ीद कोई मोटिवेशनल स्टोरी, कोई दुख या किसी के साथ ज़्यादती हुई हो, किसी के साथ कोई मिसहैप हो, तो काइंडली न्यूज़ रिकॉर्डर का प्लेटफार्म आपके लिए हाजिर है। हम ये चाहेंगे कि आप हमें अपनी स्टोरी बताइए, हम बनेंगे आपकी आवाज़ न्यूज़ रिकॉर्डर के साथ। रिकॉर्डर की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस देख सकें।